ये बिजली कंपनी वाले, दिल्ली में 2 बिजली कंपनियां हैं, एक टाटा वाले हैं और एक अनिल अंबानी है। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी, टाटा वालों ने समय पे अपनी पेमेंट करी, और ये अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं। इनको हमने साफ साफ कह दिया, अभी तक जो कर रहे थे जो हुआ, लेकिन अब तुमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे, हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे तुम लोगों को, नई कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी इन्होंने, अनिल अंबानी की कंपनियों ने एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? दिसंबर की पेमेंट नहीं करी, कह रहे पैसे नहीं है। अरे पैसे कहां गए भाई तुम्हारे पास सारे? दिल्ली की जनता तो अपना बिजली का बिल भर रही है, इनको दिल्ली की जनता बिजली का बिल भर रही है, तो कहां गए सारे पैसे? दिसंबर का इन्होंने बिल नहीं दिया अनिल अंबानी की कंपनी में, जनवरी का बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब नई सरकार बन गई, इस नई सरकार को बदनाम करना है, इस नई सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं दिया। लेकिन उनको साफ साफ बोल दिया, अगर ईमानदारी से काम करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, ना अनिल अंबानी से नफरत है, ना टाटा से नफरत है। ईमानदारी से काम करो, 24 घंटे बिजली दो जनता को, ईमानदारी से बिल दो जनता को, जनता की सेवा करो, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे, तो दिल्ली से भगा देंगे, दूसरी कंपनी ले आएंगे। दोस्तों, एक ऑटो वाले को रोज कई जगह रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो पुलिस वाले रिश्वत मांगा करते थे, उसमें तो थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। रिकैलिब्रेशन, मीटर का रिकैलिब्रेशन कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। दोस्तों, मेरा ये कहना है, अब अगर कोई पैसे मांगे, मैंने अब ताकत आपके हाथ में दे दी, मोबाइल फोन सबके पास है, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और मेरे को लाके रिकॉर्डिंग दे देना। अब रिश्वत देने से मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे, जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। दूसरी चीज, मेरे को कई लोगों ने बताया ये 66/192 है, इसमें कि गाड़ी जब्ती केवल 3 मामलों में होगी, अगर लाइसेंस नहीं है तो, फिटनेस नहीं है तो, और अगर परमिट नहीं है तो, उसके अलावा कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। एक गाड़ी जब्ती होती है, 15 दिन तक तो पुलिस थाने में गाड़ी रहती है, वो ऑटो वाले की 15 दिन तक बेचारे का घर भूखा मर जाता है, उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर चालान भी करा जाता है, 2-2 सजा दी जाती है, और जब वो गाड़ी छुड़वाने के लिए जाता है तो उसके पहिए निकाल लेते हैं, उसका सीट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी जब्ती का यह धंधा बंद किया जाएगा। केवल फिटनेस अगर नहीं है, लाइसेंस नहीं है या परमिट नहीं है, तब गाड़ी जब्ती की जाएगी, नहीं तो कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। दोस्तों, 5,500 ऑटो को दिल्ली और एनसीआर का परमिट जारी किया गया है। अब दिल्ली वाले ऑटो भी गाजियाबाद भी जा सकते हैं, एनसीआर के इलाके में जा सकते हैं। अभी 5,500 ऑटो को किया गया है। हम कोर्ट में सिफारिश करके और भी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि दिल्ली के ऑटो एनसीआर के अंदर भी जा सके। एक जीपीएस के मामले में कई लोग आए थे मेरे पास, मैंने कहा भाई जीपीएस तो लगवाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी आज जो मीटर और जीपीएस एक साथ आता है उसकी ऑफिशियल कीमत 13,500 है, लेकिन बाजार में जब हम लेने जाते हैं तो 18,000 में दिया जाता है ब्लैक में। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब?
तो कई लोगों ने मेरे को सुझाव दिया कि मीटर तो हमारे पास है, अगर आप केवल जीपीएस हमको लगाने के लिए बोल दो तो जीपीएस तो मार्केट में 3-4 हज़ार रुपए का आ जाता है, हम जीपीएस अलग से लगवा लेंगे, हमें जीपीएस लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसकी एक नीति बनाई जा रही है, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। जिन जिन लोगों के पास मीटर है उनको मीटर और जीपीएस दोनों लगवाने की जरूरत नहीं है, जीपीएस अलग से लगवा सकते हैं, इसके ऊपर अलग से नीति बना रहे हैं। तो अब आपको 18,000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 हज़ार रुपये में आपका काम चल जाएगा। दोस्तों, एक बहुत जरूरी है ट्रेनिंग। मेरे पास कुछ लोग आए थे, कई ऑटो वाले आए थे, बोले जी आप बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, ऑटो वाले दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऑटो वाले हो सकते हैं जो गलत काम भी करते हैं। भाई, हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ ऑटो वाले गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अमूमन दिल्ली के ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा जी हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, तो उनकी भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि सवारियों से किस तरह का बर्ताव किया जाए, ऑटो वालों से ट्रेनिंग करेंगे कि जो विदेशी हमारे दिल्ली में आते हैं उनका किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाए, और ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि अगर आपको कोई गलत काम कहीं होता हुआ दिखता है तो उसकी भी रिपोर्ट आप लोग कर सकते हैं, तो पुलिस की भी आप मदद कर सकते हैं, अपराध कम करने में भी आप लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो जो मैंने आज अनाउंसमेंट किए ये आपकी कुछ समस्याओं का समाधान है। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। एक और, हर साल 1 अप्रैल से कोई फार्मूला बनाएंगे, हर साल 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑटो का किराया रिवाइज किया जाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी आपका किराया बढ़ा दिया जाएगा, अगर महंगाई घटेगी आपका किराया घटा दिया जाएगा, फार्मूला बना लिया जाएगा। लेकिन मेरी अब आप लोगों से एक विनती है, दिल्ली की जनता आपसे बहुत नाराज है कि नहीं है? है, सच सच बोलो, है। दिल्ली की जनता बहुत नाराज है आपसे सबसे। दिल पे हाथ रख के बताओ, हम ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ये अच्छी बात है, गरीब आदमी ईमानदार होता है, मान लेता है। ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? रिफ्यूजल करते हैं कि नहीं करते? मेरी एक बात मान लो, अब थोड़े दिन के लिए करके देखो, ईमानदारी की जिंदगी में बहुत सुकून होता है। अब एक बात मेरी मान लो, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे हम कभी। नहीं करोगे ना? बच्चों की कसम है, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे। कोई सवारी आएगी, हाथ जोड़ के उसका सामान आप अपने हाथ से उसका सामान अपने ऑटो में रख दो, देखो कितनी सीस देके जाती है, कितना आशीर्वाद देके जाती है। हमारी सवारी हमारा भगवान है, हमारी सवारी हमारा खुदा है, हमारी सवारी की वजह से हमारा घर चलता है, हमारी सवारी की वजह से हमको रोटी मिलती है। अपने खुदा को, अपने भगवान को नाराज करके हमारे घर में बरकत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिफ्यूजल मत करना, ओवर चार्जिंग मत करना। मैं आपके लिए लड़ूंगा दिल्ली के अंदर, लेकिन जब मैं दिल्ली की जनता में जाता हूं तो लोग कहते हैं आप ऑटो वालों का साथ देते हो, ऑटो वाले बदतमीजी करते हैं। मैं कहता हूं भाई, ऑटो वालों को सिखाएंगे, ऑटो वाले गरीब आदमी हैं, ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे, ऑटो वालों को साथ लेके चलेंगे। दिल्ली की जनता और ऑटो वालों दोनों मिलके दिल्ली के ऑटो सेक्टर को सुधारेंगे। इसलिए आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। मैं कुछ ना करूं तो मेरे को कह देना, मैं कुछ ना करूं तो मेरे को कहना, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि दिल्ली की जनता को खुश कर दो। यह दिल्ली की जनता आपको दुगने दाम दे देगी ऑटो के, अगर दिल्ली की जनता खुश हो गई तो। एक और हम पॉलिसी निकालने जा रहे हैं। शाम को जब आप घर जाते हो तो आप अपनी तख्ती लगा लिया करो,
तख्ती पे लिख दिया करो कि किधर जा रहे हो। अगर तख्ती लगी होगी तो रिफ्यूजल का मामला नहीं बनाया जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन एक और बात है जी, 90% ऑटो वाले अच्छे हैं, 95% 99% अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई ऑटो वाले बदमाशी करें तो आप लोग मानोगे कि उनके खिलाफ तो सख्ती करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो ये अपना जो ऑटो वाला नंबर था 42400400, इस नंबर पे इस नंबर पे अब हम अच्छे लोगों को बिठा रहे हैं। अगर किसी ऑटो वाले को कोई परेशानी हो, इस नंबर पे फोन करना, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। अगर किसी को अभी नहीं है, आप करेंगे, अभी नहीं है, मेरे को पता, आप करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम दो, इसके ऊपर ट्रेन करके हम बिठा रहे हैं लोगों को। 1 हफ्ते बाद से ये नंबर दोबारा चालू करेंगे। अगर किसी सवारी को दिक्कत होगी वो भी इस नंबर पे फोन करेगी। सवारी अगर मान लो कहती है कि ऑटो वाला बदतमीजी कर रहा है जी, उसी टाइम उस नंबर पे ऑटो वाले से भी बात करेंगे, सवारी से भी बात करेंगे। फिर भी अगर ऑटो वाला नहीं मानता, फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले दोनों में सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ऑटो वाला नहीं मानेगा, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे कई सारे ग्रामीण सेवा के, फटफट सेवा के, इकोनॉमी कैब के कई साथी आए हैं, उनकी भी कई सारी समस्याएं हैं दोस्तों। मैं उनके साथ भी बैठूंगा, अलग से उनकी समस्याओं को भी समझूंगा और उनकी समस्याओं को भी एक बारी दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की